वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। ठीक है, तो अब जो सबसे पहला प्रश्न है वो लिखिए कि घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया। थोड़ा इस पे अगर विचार करें तो आपको इसके उत्तर वैसे अपने आप मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए। फिर भी कि घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़े उतारकर रख दिए। नेक्स्ट लाइन, उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर के नाटक का विषय क्या था। आप टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक में देखिए क्वेश्चन, उसमें भी दिए हुए। ठीक है, तो शेखर के नाटक का विषय क्या था। उत्तर लिखिए। शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी। भारत की छवि भी लिख सकते हो, छवि भी लिख सकते हो, छवि भी लिख सकते हो और छवि भी, है ना, छवि या छवि, ठीक है, एक ही बात है। तो छवि भारत में बसी थी, जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, जिसके राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता तो बाद में हुए, है ना, जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट लाइन, उसमें कताई ई बड़ी आएगी, उसमें कताई कॉमा बुनाई, इसमें भी ई बड़ी आएगी, पर बुनाई में ऊ छोटी आएगी। ठीक है, कताई कॉमा बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियां
गांधी जी की प्रवृत्तियां और असहयोग आंदोलन का समावेश था। और असहयोग आंदोलन का समावेश था। असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह नेक्स्ट लाइन, शेखर का यह स्वप्न ही उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी बालक के प्रति माफ करना, अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? उत्तर लिखिए। अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था। अहंकार अगर लिखना हो तो पेज नंबर 103 उसमें इंग्लिश का जो लिखा है माय नेम इज, फिर डू यू गो टू स्कूल, उसके जो 2 पैराग्राफ ऊपर, 2 लाइन ऊपर, 2 लाइन ऊपर में दिया हुआ है कि उसके स्वर में अहंकार था, है ना। वो अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था। नेक्स्ट लाइन, वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। नेक्स्ट लाइन, शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा, इसलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगला प्रश्न, पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर से क्या कहा? शेखर को क्या कहा या शेखर से क्या कहा? उत्तर लिखिए। शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नेक्स्ट लाइन, पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिन्न समझे। अगला प्रश्न कहने से पहले मैं इस विषय में एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो अधिकांश पिता ये देखते कि मेरा बेटा भी वैसे हो, मेरा बेटा भी उसकी तरह बोले, मेरा बेटा उसकी तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाए या उसकी तरह इंग्लिश कहे,
उसकी तरह खाए पिए, ये नकल है। ये नकल है, ये वो अपने अस्तित्व का मजाक उड़ाने जैसा है, अपने अस्तित्व का अपमान करने के समान है ना। कई जो माता पिता करते हैं अपने अपने संतान के अस्तित्व का सम्मान करने के बजाय आप दूसरों के अस्तित्व का आकर्षण में आके अपने बेटे को उसका नकल करने की आप प्रयत्न करने के लिए कहते, तो ये एक तरह से आप अपने ही अस्तित्व का अपमान करने जैसा करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप वास्तविक सम्मान की जिंदगी जीना चाहते तो अपने अस्तित्व का कभी अपमान न करें, है ना। दूसरों के अस्तित्व का भी सम्मान करें, आप अपने अस्तित्व का भी सम्मान करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के अस्तित्व का भी अपमान करें, नहीं, आप अपने अस्तित्व का भी और दूसरों के अस्तित्व का दोनों तरफ से सम्मान करें, तभी आप संतोष की जिंदगी, इस तरह की संतोष की जिंदगी जिएंगे, तभी आप वास्तविक सम्मान प्राप्त होगा। नहीं तो झूठी सम्मान में जीने वाले अधिकांश लोग हैं ना, और झूठी सम्मान के चक्कर में क्या क्या हिंसा करते हैं ये भी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट अब अगले प्रश्न में जाते हैं कि शेखर उत्तर देने से कैसे बच गया। उत्तर लिखिए। शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्न के उत्तर में शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्न के उत्तर में एकदम चुप रहा था, एकदम चुप रहा था। नेक्स्ट लाइन, पिता उस बारे में शेखर से उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे। उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे। नेक्स्ट लाइन, किंतु तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से बच गया। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर से क्या कहा, उसमें मैंने आपको अंत में कहा था अंग्रेजी से अनभिन्न समझे, है ना, अनभिन्न। अनभिन्न समझे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन है एक्स्ट्रा लाइन, वो लिखिए अनभिन्न समझे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लिखिए, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, क्रुद्ध स्वर क्वेश्चन में दिया है, क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया, क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं इसका क्वेश्चन ना, थर्ड लास्ट लाइन में दिया है ना, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। ये लाइन भी जरूर लिखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर आकर पिता ने मां से क्या कहा, क्यों। घर आकर पिता ने मां से क्या कहा, क्यों। उत्तर लिखिए, बांकीपुर स्टेशन
आपके इसमें दिया हुआ है बांकीपुर स्टेशन। बांकीपुर रेलवे स्टेशन एकदम बीचों बीच में दिया है ना। स्वाधीन भारत के उस चित्र का मैंने, उसके नीचे वाले लाइन में दिया है बांकीपुर स्टेशन, है ना। तो बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर, बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी सी साध ली थी। चुप्पी सी साध ली थी। चुप्पी सी साध ली थी। साध घनी करना, साध ली थी। अगला नेक्स्ट लाइन, इससे पिता को क्रोध के साथ, इससे पिता को क्रोध के साथ, क्रोध के साथ दुख भी हुआ। क्रोध के साथ दुख भी हुआ, दुख भी हुआ था। नेक्स्ट लाइन, घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुद्धू है, हमारे लड़के बुद्धू है। किसी के सामने उनका मुंह ही नहीं खुलता। किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता, या किसी के सामने मुंह नहीं खुलता, है ना। बात एक ही, दोनों का मतलब एक ही, बोल नहीं सकता या मुंह नहीं खुलता, है ना, किसी के सामने। तो दोनों एक समान है, ठीक है। दोनों में से जो लिखे वो सही है ना। 7वां प्रश्न या अगला प्रश्न कह सकते हो, असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया। असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया। उत्तर लिखिए। असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। नेक्स्ट लाइन, जो कुछ मोटे देशी कपड़े थे, जो कुछ मोटे देसी कपड़े थे, देशी या देसी, जो देशी लिखे तो ज़्यादा बेटर है। जो कुछ मोटे देशी कपड़े थे उन्हें ही पहनने लगा, उन्हें ही पहनने लगा। नेक्स्ट लाइन, उसने घूमना मिलना भी बंद कर दिया। उसने घूमना मिलना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसके लायक देशी कपड़े उसके पास नहीं थे। क्योंकि उसके लायक देशी कपड़े उसके पास नहीं थे। अगला प्रश्न, शेखर ने राष्ट्रीय नाटक लिखना क्यों प्रारंभ किया।
उत्तर लिखिए। शेखर अपने हिंदी ज्ञान को, दोबारा प्रश्न लिखिए, शेखर ने राष्ट्रीय नाटक लिखना क्यों प्रारंभ किया? इसका उत्तर लिखिए। शेखर अपने हिंदी ज्ञान को, शेखर अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करना चाहता था। प्रमाणित करना चाहता था। प्रमाणित मतलब प्रूफ, है ना। सीखना चाहता था मतलब ये बताना चाहता था कि हाँ हिंदी सीखना चाहता हूँ, है ना। इसके साथ उसे गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति भी व्यक्त करनी थी। अपनी श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति भी व्यक्त करनी थी। इन कारणों से उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया। इस कारणों से उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया। अब प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न 5-6 वाक्यों में। पहला प्रश्न, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? उत्तर लिखिए। महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट लाइन, चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। नेक्स्ट लाइन, शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। शेखर के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट लाइन, वह गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। अपार श्रद्धा रखता था। नेक्स्ट लाइन, गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे। नेक्स्ट लाइन, विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता की प्रतीक बन गई थी। पराधीनता की प्रतीक बन गई थी। विद्रोह, पराधीनता यानी एक तरह से विद्रोह कह सकते हैं ना, उसके प्रति विरुद्ध आवाज उठाना। तो इसलिए पराधीनता की प्रतीक बन गई थी। नेक्स्ट लाइन, इसलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। विदेशी
मात्र के प्रति घृणा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? उत्तर लिखिए। शेखर के पिता और भाई, शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी में बात करते थे। घर में अंग्रेजी में बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ, पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। नेक्स्ट लाइन, शेखर भी शैशव से, शेखर भी शैशव से, शैशव मतलब शिशुकाल, शैशव, श में डबल ए, शैशव से अंग्रेजी बोलता, अंग्रेजी बोलता था। शैशव से अंग्रेजी बोलता था। नेक्स्ट लाइन, शेखर की पहली आया, शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। पेज नंबर 102 में सेकेंड लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं, पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। नेक्स्ट लाइन, उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था, है ना, अमेरिकन मिशनरी, जिसने हम ये पादरी कहते हैं, जिसे फादर, जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था, जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे, शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा हो, अंग्रेजी ही उसके मातृभाषा हो, परिवार की मातृभाषा कह सकते हो, उसके परिवार की मातृभाषा हो। नेक्स्ट लाइन, परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर, परिवार में अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते हैं कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, क्योंकि इस थोड़े टाइम के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके।